राधे राधे भक्तों। आज हम आपको सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा सुना रहे हैं। पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी भी बोलते हैं। इस कथा में भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि यह कथा सुनने मात्र से अनंत यज्ञों का फल मिलता है तथा पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति भी होती है। हर एकादशी के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा हर एकादशी की कथा सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे भगवान, ये रोचक और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है। मेरी उत्सुकता तो बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा करके मुझे सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञों का फल मिल जाता है। हे अर्जुन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु उसका हर प्रयत्न विफल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है। ना ही कभी प्रजा को मैंने सताया है, ना कभी देवता और ब्राह्मणों का अपमान किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी किसी से द्वेष नहीं किया, सबको एक समान माना है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक भय को पैदा करें। इस प्रकार से धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय भारी दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस दुख से मुक्त हो सकता हूँ। राजा के इस दुख के समाधान के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा की व्यथा बताकर कोई समाधान पा सकें। वहां वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथायोग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब उनसे निवेदन करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पर लोमश ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की नम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। तब लोमश ऋषि के ऐसे अपनत्व भरे वचन सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन हैं। हे महर्षि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हो रहा, इससे हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमें बताने का कष्ट करें कि किस विधि से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे महर्षि,
यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्म पर विचार करने लगे। वह कुछ पलों के बाद विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है, वह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय वह एक जलाशय पर जल पीने गया था। उस स्थान पर एक उसी समय ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे भद्रजनों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में वह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। इस पर वे सभी सभासद विनती करने लगे, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाता है। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे महाराज के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों के याचना भरे शब्दों को सुनकर लोमश ऋषि बोले, हे भद्रजनों, यदि तुम सब सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पर पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। यह उपाय सुनकर सभी सभासदों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके पश्चात उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। हे अर्जुन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे विधि पूर्वक सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। कथा सार, पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों में विदित है कि व्यक्ति को छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। अब एकादशी माता की आरती करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है। भगवान की कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।